आखिर क्या है प्लान बी? प्लान ए तो आपने बहुत सुना होगा। प्लान बी क्या है? प्लान बी पे काम कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल मोटिवेशन बाय इंग्लिश में। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और लोगों की उम्र निकल जाती है तैयारी करते करते। मतलब उस एक नौकरी के चक्कर में इतना भागते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो नौकरी आपको नहीं मिली तो क्या होगा। आपने कुछ और तो सीखा ही नहीं। गलती आपकी ये है कि आपने प्लान बी के बारे में सोचा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्लान बी पे कैसे काम किया जाता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने 3 से 4 साल तैयारी कर लिया है और अभी तक आपको जॉब नहीं मिली। इट मीन्स आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो बिना समय नष्ट किए एक पार्ट टाइम जॉब सर्च करिए। बिना समय नष्ट किए एक पार्ट टाइम जॉब सर्च करिए। मतलब ये है कि तैयारी करते रहिए और पार्ट टाइम जॉब भी करते रहिए। इससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा और यकीन मानिए पहले से ज़्यादा फोकस्ड होकर आप अपने स्टडी पर फोकस कर पाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर टॉपर की जुबानी है। मतलब हर एक टॉपर स्टडी के साथ साथ कहीं पे जॉब भी करते थे। तो आप सोचो स्टडी के अलावा आप और क्या कर सकते हो जिससे आप कुछ इनकम कर पाए। जब आप इनकम करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना कठिन काम है, कितना मुश्किल है। तब आप और फोकस्ड होकर पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा पैसे कमाने कितना मुश्किल है और जो पैसे आपको घर से मिलते हैं उससे आपका खर्चा कितनी मुश्किल से चलता है। तो आपको बैलेंस बनाना होगा, स्टडी विथ जॉब। जी हाँ, आपने सही सुना, स्टडी विथ जॉब। तो सब कुछ बैलेंस करना सीखो, कुछ भी हो सब कुछ बैलेंस करना सीखो। टाइम को बैलेंस करना सीखो, समय को बैलेंस करना सीखो, वर्क को बैलेंस करना सीखो, काम को बैलेंस करना सीखो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों को बैलेंस करना सीखो। जी हाँ, लोगों को बैलेंस। एक और बात, अगर आप प्लान ए पे पर डे 10 घंटे दे रहे हैं, जी हाँ, अगर प्लान ए पे पर डे आप 10 घंटे दे रहे हैं तो प्लान बी पे कम से कम 2 घंटे देना होगा। यदि प्लान ए पे आपको 10 घंटे दिया आपने तो 2 घंटे कम से कम आपको प्लान बी पे देना पड़ेगा। यदि प्लान ए आपको आसमान में उड़ना सिखाएगा तो प्लान बी आपको खाई में गिरने से बचाएगा। जी हाँ, प्लान ए अगर आपको आसमान में उड़ना सिखाएगा तो प्लान बी आपको खाई में गिरने से बचाएगा। यदि प्लान ए जमीन पे आपके पैरों को मजबूती से टिकाएगा तो प्लान बी आपको दलदल में गिरने से बचाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, छोटी सी शायरी, आराम हराम है, आराम हराम है। तो ज्यादा से ज्यादा काम करिए जिससे आप अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। इस पूरे वीडियो का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी एक काम पे इतना फोकस मत करो कि अगर वो चीज आपको न मिले तो फिर आप कहीं के ना रहें। क्योंकि एट ए टाइम आपको ये लगेगा कि यार मैंने तो कुछ जीवन में सीखा ही नहीं, मुझे उस काम के अलावा कुछ आता ही नहीं और वो चीज भी मुझे नहीं मिली, अब मैं क्या करूं। और उस मुश्किल की घड़ी में आप निराश हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं, मेरी उम्र निकल चुकी है तैयारी करते करते।
इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप प्लान ए पे काम करते हैं तो प्लीज़ कम से कम 1 से 2 घंटे प्लान बी, जो भी हो, जो भी आपको आता हो, उस प्लान बी के बारे में आप सोचें, आप उसको करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो विद फैक्ट्स आपको मिलता है। तो स्वागत करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।